सबकी उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सब वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फरा का जहां में। तो टाइटल आपने देख ही लिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वेडिंग वेयर कलेक्शन, पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर। तो इस बैग में जो है ना मेरा वेडिंग वेयर कलेक्शन भरा पड़ा है माशाल्लाह से। मेरी जो भी शादियों पे पहनने जाने वाले गरारे, शरारे, मैक्सियां सब देखने को मिलेगा आपको। और इसमें कुछ जो है ना मेरे बरी के भी सूट है, इक्का दुक्का जो है ना बरी के सूट भी होंगे। बरी जैसे हम पंजाबी में वरी बोलते हैं, इंग्लिश का नहीं मुझे पता इंग्लिश में से क्या बोलते हैं। तो वरी होती है जी, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जो दुल्हन को सूट मिलते हैं उसकी शादी पे उसके ससुराल वालों की तरफ से, उसे हम वरी बोलते हैं। तो ऐसा है, तो उसके भी इक्का दुक्का सूट मिलेंगे। तो बहुत ही मजे का और इंटरेस्टिंग वीडियो होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने फुल देखना है बिना स्किप करे। वीडियो आपको अभी से अच्छी लग रही है ना तो जल्दी से एक लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल खोला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड में। और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर से करिएगा। आपके जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं ना वो मोटिवेट करते हैं मुझे नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करने में, नेक्स्ट वीडियो को शूट करने में, बनाने में, सब कुछ में हेल्प करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं। तो शुरुआत में कर रही हूँ अपने इस सूट के, जो कि मैंने पहन के रखा हुआ है। ये भी मेरा वेडिंग वेयर कलेक्शन में से एक सूट है जिसको मैंने 4-5 साल पहले खरीदा था मेरी कजन की शादी पे, और ये मैंने मेहंदी पे पहना था। ये कमीज आपको सिंपल लग रही होगी, मतलब कि इसमें तिल्ले का वर्क है, इसमें तिल्ले का वर्क है, लेकिन इसके साथ जो है ना शरारा है। मैं भी आपको उठ के दिखाती हूँ। इसके साथ ना कुछ इस तरीके का शरारा है, काफी घेर वाला जो नेट का शरारा है, स्किन कलर का। और स्किन जो है ना मतलब गोल्डन कलर की इसका ना तिल्ले का वर्क हुआ है। और कुछ इस तरीके का ना इसका शरारा है, काफी घेर है इसका। और बाहर की आवाज़ों को ना प्लीज़ इग्नोर करिएगा, गाड़ियों की फलानी ढुंगानी बहुत सी आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। यही मसला होता है लाइव वीडियो करने में, वरना जो है ना मैं वॉइस ओवर करना ज़्यादा मुनासिब समझती हूँ। तो खैर ये मैंने आपको सूट जो है ना दिखाया है, ये भी मेरा वेडिंग वेयर कलेक्शन में से एक है। मतलब बीच बना हुआ बैन वाला गला है और साथ में ये सिंपल दुपट्टा है। सूट तो ये हो गया जी। और अब जो सेकेंड सूट मैं आपको दिखाती हूँ, तो सबसे पहला मैंने ये सूट निकाला है, इसकी हम मैक्सी से, ये मैक्सी है। तो ये है मेहरून कलर की मैक्सी, जो कि मेरे देवर की शादी पे मैंने वलीमे पे बनवाई थी तकरीबन 8 साल पहले। तो ये मैक्सी है जी, कुछ इस तरीके की फुल हैवी काम वाली ये मैक्सी थी। और इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके नाक जो है ना काफी ज्यादा उतर चुके हैं, कलर भी इसका थोड़ा सा डल हो गया है, लेकिन स्टिल मुझे ये फिर भी बहुत अच्छी लगती है। और मतलब मेरा दिल नहीं करता इसको देने को, वरना मैंने इतने सूट अपने वरी के और जो मैं वैसे भी बनाती रही हूँ ना, मैंने इतने ज्यादा सूट जो ना दे दिए ऐसे ही, ज्यादा रख के क्या करूँ। और ये सूटों का होता भी ये है कि ऐसे शादी ब्याह पे पहने और उसके बाद जो है ना अलमारियों की जीनत बन जाते हैं, पड़े रहते हैं। और फिर हम जो है नेक्स्ट जब भी कभी शादी वगैरह आती है ना तो हम लेडीज का दिल होता है नहीं भाई अब जो फैशन में नया आया ना वो वाला सूट बनाते हैं। तो इस लेकिन इस दफा जो है ना मैंने एक प्रॉमिस अपने साथ किया हुआ है और अपनी अम्मी के साथ भी प्रॉमिस किया है, क्योंकि अम्मी कल परसों आई थी ना तो तभी ये बैग उतारा था। एक्चुअली क्या है कि मेरे मायके साइड से ना फिर शादी वगैरह आएंगी, मतलब कि अभी तो एंगेजमेंट वगैरह के ना फंक्शन आएंगे इंशाल्लाह। तो उसी के लिए ना फिर अम्मी के साथ डिस्कस वगैरह हो रही थी, तो फिर मैंने ना ये बैग तभी उतरवा लिया था कि मैं देखूँ, क्योंकि औरतों को सबसे ज्यादा वाला क्या होता है, कोई भी फंक्शन अभी दूर ही हो, कभी उसका सुन ही ले ना कि फैमिली में ये फंक्शन आने वाला है, तो फिर फौरन से उनका ये होता है कि नहीं भाई हम सूट क्या पहनेंगे, हम ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो फिर इसी वजह से तो ये है जी मैक्सी, कुछ इस तरीके का इसका जो है ना ये है घेर। इसकी बैक साइड भी ना बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। ये बैक पे भी ये देखो इस तरीके का फूल है इतना बड़ा और सारा वर्क हो रखा है, ये देख रहे हो ना यहाँ पे से तो सारे जो नागा ना वो उतर ही चुके हैं, बिल्कुल उतर के गिर चुके हैं यहाँ से और यहाँ से। नीचे दामन पे ना इसकी इस तरीके की ये लैस है, ये पैर जैसे बोल सकते हो, तो ये लगा हुआ है पूरे दामन पे। और इसके साथ मैंने ये बनवाया था, इससे मैच करते इसकी मतलब इसके काम के साथ मैच करते हुए ये ट्राउजर बनवाया था जामावार का। और ये है इसके साथ दुपट्टा, इसमें भी छोटे छोटे से फूल हैं बने हुए जैसे कि मैक्सी में है। तो ये इसका दुपट्टा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा सूट। ये तो आपने मुझे पहने हुए भी देखा होगा, जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया 2-3 फंक्शन मैंने अटेंड किया ना, तो यही वाला सूट पहना है क्योंकि ये मुझे बेहद पसंद है। तो होता है ना क्योंकि कुछ चीजें हम बनाते हैं तो वो हमारे दिल को लग जाती हैं कि हाँ भाई हम यही पहनेंगे, तो वो वाली बात हो जाती है। उसको गरारा क्या बोल, उसको मुझे लगता है गरारा इसको बोलते हैं, हाँ गरारा है। ये जो मैंने पहना हुआ है ये शरारा है। तो अगर मैं कहीं गलत हूँ ना तो मुझे ठीक कर दीजिएगा नीचे कमेंट करके। तो जब वीडियो बना रहे हो ना तो दिमाग जो ना इधर उधर हुआ ही होता है, कोई इतनी बात नहीं है।
तो ये है जी इसका। सबसे पहले मैं आपको इसकी कमीज दिखाती हूँ, फिर आपको ना समझ में आएगा। तो ये देखो जी, ये इसकी शर्ट है ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में। गोल्डन आपको हर सूट में देखने को मिलेगा, क्योंकि शादियों के जितने भी सूट होते हैं ना, ज्यादातर जो है ना गोल्डन वर्क के साथ होते हैं। तो ये है इसकी कमीज, कुछ इस तरीके की शर्ट है। थोड़ी शॉर्ट शर्ट मैंने बनवाई थी क्योंकि इसके साथ गरारा है, तो गरारे के साथ जो है ना शर्ट जो है ना थोड़ी शॉर्ट ही होती है। तो मतलब इतना सा इसका घेर है, और नीचे जो है ना मैंने पैच लगवाया था शर्ट के बिल्कुल साथ का। और इसका जो गला है ना, कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग करवाई थी। ये डिजाइनिंग मैं ना भी करवाती, लेकिन हुआ ये कि दर्जन से ना जो बैक का गला था ना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो इतना जो बड़ा गला ना मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर उसने जो है ना मैंने उसे बोला था कि कुछ डिजाइनिंग कर दो जिससे जो ना फील ना हो। तो फिर उसने कुछ इस तरीके की इसकी जो ना डिजाइनिंग कर दी थी। मैंने फैब्रिक लेके इसके ऊपर शायद ये गोटे का काम है, तो ये मैंने बनवाया था। ये मैंने बनवाया था तकरीबन 3 साल पहले मेरी कज़न की शादी पे था, मतलब कि जिसकी वजह से मैंने ये सूट खरीदा है। और वो है जी ये दुपट्टा। ये दुपट्टा मुझे इतना अच्छा लगा, दुपट्टे की वजह से ना मुझे ये सूट इतना, मतलब कि ये खरीदना पड़ा। मैचिंग करके फिर सूट तो खरीदना था ना, तो ये दुपट्टा मुझे अच्छा लगा था। बेसिकली दुकान में पड़ा हुआ गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और आपको पता है ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो फिर इस वजह से मैं कैसे छोड़ सकती थी। तो बस ये मैंने लिया है। इसी तरह का सेम सूट मेरी छोटी बहन सिद्रा के पास भी है, उसका ब्लू कलर में था और मेरा इस कलर में, और शायद अम्मी का भी था। हाँ, अम्मी का भी सूट था, लेकिन अम्मी ने ना पहना ही नहीं। हमने अम्मी को इतने चाव से लेकर दिया, तो अम्मी ने 1-2 दफा पहना है, उनको इतना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, भरा भरा हुआ है। तो खैर इस तरीके का है ना, रुकना पड़ रहा है बार बार क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। अच्छा जी, तो ये भी एक मैक्सी है, ये भी मैक्सी है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा इसकी जो है नीचे की साइड से कि क्या था। बेसिकली ये मैंने खरीदा था एक लहंगा, ये इसकी चोली थी ऊपर, मतलब कि शर्ट थी लहंगे की और ये लहंगा था। लेकिन क्या हुआ कि इस कुर्ती की लेंथ जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं बनी थी। तो फिर एक दफा तो मैंने पहन लिया था मेरी कजन की शादी पे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना मेरा वैसे पहनने को दिल नहीं था, मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं रह रही थी क्योंकि कुर्ती जो है ना काफी छोटी थी। तो फिर मैंने डिसाइड ये किया कि इतना महंगी चीज ली है, इसे मैं वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तो फिर इसकी जो है ना मैंने ये मैक्सी बनवा ली थी। यहाँ पर जो है ना इस तरीके से लेस वगैरह लगवा कर, तो सारा जो है ना मैंने इस तरीके से मैक्सी बनवा ली थी। और बाजू जो है ना ये मैंने नेट के फिर बाद में लगवाए थे, क्योंकि इसके जो बाजू थे ना वो हाफ थे, बिल्कुल इतने इतने से। तो मैं हाफ बाजू नहीं पहनती हूँ। मेरे सूट कोई भी देखोगे, चाहे वो पार्टी वेयर हो, वेडिंग वेयर हो, घर में मैं पहनती हूँ, तो मैं ना कभी भी हाफ बाजू नहीं पहनती हूँ, मैं फुल बाजू पहनना पसंद करती हूँ। तो ऐसा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, नीचे ये सारा ग्रीन की पाइपिंग हुई है, ग्रीन टच है इसके साथ। तो दुपट्टा इसका नेट का है, सारा ग्रीन कलर में। के बाद आ जाते हैं, ये भी सूट आपने मुझे पहने देखा होगा, एक है ना था। बेसिकली ये सूट मैंने बनवाया था सिद्रा की शादी पे, मेरी बहन की शादी पे, उसके बारात में मैंने पहना था। तो ये भी ये एक लहंगा है, ये लहंगा है। तो लहंगा मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं इसकी आपको ना ये ऊपर की फ्रॉक दिखा देती हूँ। ये है शॉर्ट फ्रॉक, पर्पल कलर में है, और साथ के ऊपर जो वर्क हुआ है ना गोल्डन और रेड कलर के इसके अंदर दाग लगे हुए हैं। तो इस तरीके की ये शॉर्ट फ्रॉक है, और इसके साथ जो है ना लहंगा है, गोल्डन कलर में लहंगा है। और तो ये देखें जी, ये इस तरीके का ना लहंगा है, काफी घेर है इसका, सिल्क में बना हुआ है। ये जो इसका स्टफ है ना सिल्क है, ये कपड़ा जो है ना प्योर में है, ठीक है। और इसके बट्टा जो है ना कुछ इस तरीके का है, और ये भी पर्पल कलर बड़ा खिला हुआ, बहुत अच्छा सा फ्रॉक। ये भी शॉर्ट फ्रॉक है और कुछ इस तरीके की। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक दफ़ा पहनी है, तभी अपने देवर की वलीमे पे ही। वो जो कपड़े मैंने आपको दिखाए हैं ना, वो मैंने 2-2, 3-3 दफ़ा जो ना पहन लिए हैं शादियों पे। लेकिन ये एक वाह सूट है जो कि मैंने सिर्फ ना एक दफ़ा पहना है अपने देवर की वलीमे पे। इसके साथ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कि इसकी जो ये इनर है ना अच्छे से नहीं सिला था दर्जन ने, तो सिलने में ना सही नहीं रहा था, तो वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं था। तो जो कपड़ा पहनने में कंफर्टेबल ना होना वो नहीं पहनना चाहिए। खैर, तो इस तरीके का ये है, काफ़ी हैवी ये फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक जो है ना काफ़ी हैवी में बनी हुई है, जो कि ये कैपरी बना हुआ है कुछ इस स्टाइल में। नीचे इसका जो है ना वही फ्रॉक के साथ का ना कपड़ा लगा हुआ है, तो ये गोल्डन कलर का कैपरी है, मतलब कि थोड़ा बेल बॉटम स्टाइल में आ जाता है। बेल बॉटम शेप समझते हैं, थोड़ी सी शेप इसकी वो आ जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ। तो अब इंशाल्लाह जो भी फैमिली में शादी आएगी ना, तो इस वाले सूट को भी ना मैं ज़रूर एक दिन पहनूंगी, किसी एक दिन मैं ज़रूर पहनूंगी।
ये भी गरारा ही बोल सकते हो आप। जैसा मैंने आपको पहले गोल्डन वाला दिखाया ना, तो ये भी उसी तरीके का गरारा टाइप ही है, लेकिन ये चुनट वाला नहीं है। इसका एक ही चुनट है। इस तरीके से यहाँ पर ये घुटने वाली साइड पे ना सिर्फ एक इसका चुनट है। इसका भी काफी फैशन हुआ था तब। तो ये भी थोड़ा खुला है। कमीज है ना, ये रेड कलर की है जिसके ऊपर गोल्डन काम है। गोल्डन गोल्डन ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो जी, ये कमीज है इसकी रेड कलर। इसका दामन कुछ इस तरीके का है, पैच लगा हुआ है, और साथ में ये इस तरीके का इसका काम है। थोड़ा सी वाइट नाग है और गोल्डन और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया है इसके ऊपर। इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का इसका दुपट्टा है। हानिया के भी है, तो मैं हानिया के भी दिखा देती हूँ आप है। और इसके साथ इसका शरारा है। ये भी आपने इसको पहने हुए देखा होगा एक आध शादी पे। ये भी सिद्रा की शादी पे मैंने लिया था इसका। तो इसके साथ ना ये देखो, ये इस तरीके का शरारा बना हुआ है। जैसे ये मैंने शरारा पहना हुआ ना, ये इसी तरीके का शरारा है। हानिया का एक और ये लहंगा है। ये मल्टी कलर में लहंगा है। सिद्रा की शादी पे इसने पहना था, मेहंदी पे। हानिया का और रूज का सेम ही लहंगा है। इस लहंगे के साथ कुर्ती जो है ना ब्लू कलर में थी। ये रूज की भी ब्लू ही है, तो इसकी भी ब्लू ही थी। लेकिन क्या हुआ कि इसकी कुर्ती जो है ना जल गई थी मेरे से मेहंदी वाले दिन ही। सिद्रा की मेहंदी वाले दिन ही ये कुर्ती जल गई थी, इस्त्री लग गई थी। तो फिर अब जो है ना इसके साथ उसके बाद अभी एक शादी गुजरी है, एक दो, तो फिर मैंने इस लहंगे के साथ ना ये वाली इसकी कुर्ती बना ली थी। ये मेरे सूट का एक कपड़ा है, ये भी मैं आपको भी सूट दिखाती हूँ। तो ये कपड़ा इसका पड़ा हुआ था मेरे सूट का, बचा हुआ। तो फिर मैंने ना इसके साथ मैचिंग करते हुए कुर्ती बना ली, क्योंकि येलो कलर देख रहे हैं ना अब इसमें भी यार काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है येलो कलर। तो फिर मैंने ये ना ये वाला जो ना इसकी कुर्ती बना ली थी, जिसकी अभी मैंने ये कुर्ती दिखाई ना, ये भी इसी में से कपड़ा बचा था। तो फिर हानिया की मैंने ये बना ली थी। तो ये मेरी बहन की शादी पे मैंने बनाया था। ये भी एक कमीज है, सिंपल कमीज है। थोड़ा इसके ऊपर शीशे का काम है और काफी ज्यादा ये प्यारा है, येलो कलर का है और ऑर्गेन्जा में बना हुआ है। ये सारा सिंपल था, बिल्कुल खुले घेर में जो है ना मैंने बनाया था। कुछ इस तरीके का ये पिंक कलर का है। मैंने इसके साथ मैचिंग किया था, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना इस सूट के साथ जो है ना दुपट्टा मुझे पिंक में मिला था कॉम्बिनेशन। तो फिर मैंने पिंक की शरारा बनवाया है, और ये इसका जो है ना दुपट्टा है। तो ये इसका जो है ना दुपट्टा है। और ये है जी मेरी मेहंदी का सूट। ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया था किसी ब्लॉग में, तकरीबन 7-8 महीने पहले मेरी कज़न की शादी थी, तो तब जो है ना इसको मैंने पहना था। तो ये मेरी मेहंदी का सूट है, जो मेरे ससुराल की तरफ से उधर गया था। मेरी मेहंदी का होता है ना, मेहंदी का सूट भी ससुराल वाले जो देते हैं, माइयों का बोलते हैं जिसे बेसिकली माइयों का सूट बोलते हैं। तो ये वही वाला सूट है। और इसका दुपट्टा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने तब भी बोला था इसका दुपट्टा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो जी, इसका ये इस तरीके का दुपट्टा था ना। तो वैसे ही दुपट्टे में भी है ग्रीन, ऑरेंज और येलो। तो इसका एक लहंगा ही है। ये बेसिकली अरूज का लहंगा था। अरूज का लहंगा था जो कि उसने ना पहनना बंद कर दिया। वो कह रही थी अब नहीं मैं पहनूंगी। तो वो कह रही थी कि आप ये ना आप हानिया को कर दो, हानिया को ये सेट वेट कर दो, तो हानिया पहन लेगी। इसकी कुर्ती वगैरह बहुत अच्छा है सब कुछ। लेकिन अरूज ने कहा है कि मैंने नहीं पहना। उसके पास तो बेसिकली लहंगे बहुत ही ज्यादा थे। तो वो कह रही थी कि आप ही अब ना मैं लहंगों से तंग आ चुकी हूँ, तो ये तुम ना हानिया को सेट कर दो, तो वो पहन लेगी किसी शादी वगैरह में। तो ये इसलिए यहाँ पर रखा हुआ था। तो ये हो गया जी, ये इसकी कुर्ती थी। तो मैं देखूंगी अगर हानिया के साइज का ये बन सका तो मैं बना दूंगी, तो वो देखूंगी। अच्छा जी, तो एक ये है जी सूट, ऑरेंज और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर वर्क का। और नीचे जो इसकी बेस है वो ग्रीन कलर की है, ग्रीन, और बैक जो है ना वो ऑरेंज कलर की है, कुछ इस तरीके की। तो ये भी सूट है जिसे मैं अब बिल्कुल नहीं पहनूंगी। ये भी मैंने रखा होगा कि किसी को मैं दे दूंगी। दुपट्टा है इसका जो है ना, इसका पजामा वो शायद मैंने पहले किसी को दे दिया, क्योंकि मैंने जो मेरे बरी के इतने ज्यादा सूट थे ना, मैंने किसी को दे दिए थे। दुपट्टा है। और एक और मेरा बरी का सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि बिल्कुल अनस्टिच पड़ा हुआ है। तो ये भी बरी का सूट है। ये इस तरीके की ना इसकी कमीज है, और इसके ऊपर स्टोन वगैरह का वर्क नहीं है, कढ़ाई का वर्क हुआ है। जो उस हिसाब से चलता था वो उस हिसाब से मतलब कि है, ठीक है जो भी है। तो इस तरीके का इसका ये दुपट्टा है। इसका कोई 3 कलर में मल्टी से कलर है। यहाँ पे देखो जी सारा बैग खाली हो चुका है। सारे कपड़े मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको मेरा वेडिंग वेयर कलेक्शन जरा सा भी अच्छा लगा हुआ, कुछ भी अच्छा लगा हुआ, तो मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चलो फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सभी अपने घरों में हमेशा हंसते मुस्कुराते अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रहें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।